नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। 5 राज्यों के जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें मोदी जी ने तुरुप का इक्का चला और वो तुरुप का इक्का ऐसा कि 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, अभी मंत्री भी बनने बाकी हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें कांग्रेस और इंडिया अलायंस का जो एक मुद्दा ये 24 के चुनाव में रखना चाह रहे हैं, ये जो बार बार राहुल गांधी मीडिया में बोले हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, चाहे चुनावी सभाओं में बोले हैं, क्या कहा इन्होंने? जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक। ओबीसी कितने अफसर हैं? 90 अफसरों में केवल 3 ओबीसी हैं। मोदी जी बताएं ऐसा क्यों है? इन्हों को लगा कि आप ओबीसी ओबीसी चिल्लाएंगे क्योंकि इनको ये लग गया कि देश में लगभग 40% आबादी SC ST ओबीसी की है। SC ST ओबीसी मिलाकर के ये 80% बैठ रहा है। इनको लगता है कि ये जो 80% SC ST OBC वर्ग है, इसको टारगेट करें और इसको ये दिखाएं कि हम तो तुम्हारे हितैषी हैं। तो मुसलमान वोट जो 20% है वो आपको मिल जाएगा और इसमें से अगर 50% भी मिल गया तो सरकार आपकी बन जाएगी। लोगों को 60 साल पहले मूर्ख बनाया, फिर से मूर्ख बनाएंगे कि साहब हम तो आपकी गरीबी मिटाना चाहते हैं, हम तो इसलिए कास्ट सेंसस कराएंगे। लेकिन राहुल गांधी और इंडिया अलायंस के इस सारे एजेंडे को मोदी ने एक ही तीर से धराशायी कर दिया और वो है 3 राज्यों का भारतीय जनता पार्टी में CM और डिप्टी CM चुनना। आप देखें कि राहुल गांधी से पूछा जाएगा अब तो 2024 का चुनाव, क्योंकि ये जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं 5 राज्य के, ये आखिरी चुनाव है, इसके बाद किसी राज्य का चुनाव नहीं है। अब 24 का चुनाव सर पर है और इस पर राम मंदिर बीच में आप देखेंगे, कृष्ण जन्मभूमि का फैसला देखेंगे, काशी विश्वनाथ का फैसला आने वाला है, काशी का ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी का फैसला आने वाला है, POJK पर कुछ होने वाला है और इसी बीच जाति का मुद्दा लेकर के जो ये कांग्रेस और इंडिया अलायंस चल रहा है। अब मोदी जी मंच से पूछेंगे कि ये जो कांग्रेसी हैं, जो ये राहुल गांधी कहता कहता घूम रहा है कि जिसकी जितनी आबादी उतना हक, भाई हम पूछ रहे हैं इंडिया अलायंस के नेताओं से कि ये बताएं कि इन्होंने कितने इस देश के वनवासी क्षेत्रों में जो जिसको आप कहते हैं आदिवासी, उनको कितना प्रतिशत आपने राजनीति में अधिकार दिया? मोदी जी तो पूछेंगे, बताओ भाई इस देश का जो जनजाति समाज है उसमें से कितने मुख्यमंत्री आपने बनाए? आपने देश पर 65 साल राज किया, कितने मंत्री बनाए? उत्तर है 0। फिर मोदी जी पूछेंगे कि आप ओबीसी की बात कर रहे हो, जातिगत गणना की बात कर रहे हो, इस देश में जितनी आबादी ओबीसी की है उसके आधार पे जो 40% बताई जा रही है, आप कांग्रेस बताए, पूछा जाएगा इनसे, मोदी जी पूछेंगे आपने कितने ओबीसीओं को अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाया, कितने आपने प्रधानमंत्री बनाए, कितने गृह मंत्री बनाए, कितने राज्यों के मुख्यमंत्री बनाए, बताए जरा कांग्रेस, पूछा जाएगा। उत्तर है 0, कोई नहीं। पार्टी का अध्यक्ष गांधी परिवार का होगा। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री बनाते जरूर है, क्योंकि आप देखिए ये इन्होंने बनाया, जो डॉक्टर ये क्या नाम भूपेश बघेल थे, ये बनाए थे, लेकिन बाकी का समाज का क्या होगा? बाकी की भागीदारी का क्या होगा? और फिर मोदी सरकार ने, मोदी ने तो एक बात और भी कर दी है, राजस्थान में ब्राह्मण को बना दिया है CM। तो सवाल पूछा जाएगा कि भैया ब्राह्मण की और क्या आपने ध्यान रखा है? यानी एक तरह से जो भारतीय जनता पार्टी है, 3 राज्यों के सरकार के गठन में जो फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि CM डिप्टी CM, उसमें दलित वर्ग को साथ लिया है, OBC को साथ लिया है, महिलाओं को साथ लिया है, क्योंकि राजस्थान में आप देखें कि डिप्टी CM को बना दिया है। इसी तरह आप देखेंगे कि अभी मंत्रिमंडल जब बनेगा तो आप उसके अंदर भी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी और बड़ी संख्या में महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाने वाली है, ऐसी खबर मेरे पास है। OBC वर्ग भी उसमें बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया जाएगा और सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में भी, राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्य में आप देखेंगे कि जनजातीय समाज के भी प्रतिनिधित्व मंत्रिमंडल में भी होने वाला है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा, वहां पर जनजातीय समाज का होगा, OBC समाज का होगा और दलित वर्ग का भी होने वाला है। तो मोदी जी ने अपना बिसात बिछा दी है और अब मोदी जी की पिच पर गेम होगा और ये खुद राहुल गांधी, कांग्रेस और इंडिया अलायंस
मोदी जी के जाल में फंस चुके हैं, ऐसे ही जैसे पिछले 2 चुनाव में ये फंसे हुए हैं। कभी कहते हैं चाय वाला है तो वो चाय वाला इन पे उल्टा पड़ जाता है, कभी कहते हैं कि ये मौत का सौदागर है, वो मुद्दा इन पे ऊपर उल्टा पड़ जाता है, कभी ये कहते हैं राफेल में चोरी हुई है, वो मुद्दे भी इन पे उल्टे पड़ जाते हैं। यानी कांग्रेस की एक गलती है कि वो अपना एजेंडा वो पहले से ही बखान करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी को तो ये पता नहीं है कि कहना क्या है, करना क्या है और उनकी सरकार में हालत क्या है। खुद के जो सरकारें बनी हुई हैं उनमें क्या हालत है, उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। बस किसी ने कह दिया, उन्होंने बोल दिया। उनको लगता है कि ओबीसी ओबीसी चिल्लाने से ओबीसी खुश हो जाएंगे, ओबीसी की जातिगत गणना करा लेंगे तो उससे खुश हो जाएंगे। क्या गणना होने से, मैं हूं, मान लीजिए मैं ब्राह्मण परिवार से, अगर ब्राह्मणों की कोई गिनती करा दे कि इस देश में कितने ब्राह्मण हैं, क्या हो जाएगा उससे? वो 100 हैं कि 2 हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, अगर केंद्र सरकार या कोई सरकार ये तय करे कि हर वर्ग को साथ लेके चलना है तो भाई ब्राह्मणों की भी भागीदारी होनी चाहिए, जैसे बीजेपी ने किया। भाई उन्होंने 3 राज्य का सरकार का गठन किया है, 3 में से 1 राज्य में उन्होंने ब्राह्मण बना दिया, 1 में ओबीसी बना दिया, 1 में जनजाति समाज का बना दिया। सीधा क्लियर है बिल्कुल कि हर वर्ग को साथ लेके चल रहे हैं। उप मुख्यमंत्री बनाए हैं तो एक जगह ब्राह्मण बनाए हैं, एक जगह दलित बनाए हैं, एक जगह महिला बनाया है, साफ है बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस जब गठन करती है तो क्या, कहां तय होता है, कौन तय करता है, कैसे तय करता है, पिछले 65 साल में क्या किया है? कुछ नहीं। गांधी परिवार बैठ के तय करता है और वो तय होते हैं जो समझ लो इनको कमाऊ पूत दिखाई देते हैं। ये कतई उनको बदलने के लिए नहीं है। एक और इसमें मोदी सरकार का जो, या भारतीय जनता पार्टी का मैं कहूँ, एक ये भी फैक्टर है तीनों राज्य में कि नए चेहरों को आगे लाया गया है, जो पुराने हो गए हैं। शिवराज सिंह चौहान भले ही उनके चेहरे पर तो चुनाव लड़ा नहीं गया, लेकिन लोग कह रहे हैं हाँ जी उनका लाडली बहना योजना और बाकी चीज़ें, मेहनत, उनको भाई तय कर दिया कि आप बहुत हो गए भाई, 4 बार सीएम हो गए, अब आपको प्रमोट किया जा रहा है, केंद्र में जाओ, संगठन में जाओ, आगे बढ़ो, नए चेहरे को आगे लाओ। और इसलिए नए चेहरे आगे आए हैं। कांग्रेस में है कोई चांस? अध्यक्ष भी बनाए गए तो रबर स्टैंप की तरह बना दिए गए, पूछता कोई है नहीं। छतरी लगती है सोनिया जी के ऊपर, मल्लिका जी खड़े रहते हैं धूप में, ये तो हालत है। तो वहां कोई मान सम्मान कुछ नहीं है, रबर स्टैंप की तरह लोगों को यूज किया जाता है। चलती वहां पार्टी आला कमान के नाम पे गांधी परिवार की है। और तभी आप देखो उनकी पार्टी में एक युवा राजस्थान का, जिसको पिछले चुनाव में छला, इस चुनाव में भी उसको पीछे रखा और इसलिए अलग थलग पड़े। पार्टी ने दिखा दिया लोगों ने कि भैया कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को जो नहीं भी वोट देने वाला गुजर था उसने भी वोट किया, क्योंकि उनने देखा कि हमारे समाज का एक सचिन पायलट आगे आया, कांग्रेस ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अरे भाई पिछली बार आपने सीएम कहा था, इस बार बना देते, नाम ही रख देते, सरकार तो बीजेपी की बननी थी। लेकिन आप देखिए कि उसको, क्योंकि गुजर समाज से है, आगे नहीं बढ़ाएंगे। राहुल गांधी तो बात करने लायक नहीं है। युवा भी थे सचिन और गुजर समाज से थे, क्या उनको आगे बढ़ाया? नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया मोदी सरकार में आए तो केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं, इन्होंने आगे बढ़ाया? नहीं। ये हालत है। तो बस झूठ का एक पुलिंदा है और झूठ के पुलिंदे के साथ अब कोई मुद्दा इनके पास बचा नहीं है, क्योंकि मोदी ने मुद्दा कोई छोड़ा नहीं है। कुल मिलाकर के ये अब 2024 में पूरा इंडिया अलायंस, अब इनके पास कोई मुद्दा बचेगा नहीं। और अब देखना बस ये है कि ये किस झूठ के आधार पर मोदी जी को घेरने की कोशिश करते हैं। सच के मुद्दे तो इनके पास बचे नहीं हैं। मोदी ने जिस तरह का इनको घेरा है, ये अपने ही चक्रव्यूह में इंडिया अलायंस और कांग्रेस घिर गई है। क्योंकि अब मंचों से जब सवाल पूछा जाएगा और इनसे हिसाब किताब लिया जाएगा कि राहुल गांधी जी आप जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हो, पहले अपना हिसाब दे दो। अभी भी 3 राज्यों में सरकार है, आप अभी जहां सरकार बनी है आपकी, वहीं का तेलंगाना का हिसाब दे दो। तो जब पूछा जाएगा तो आप देखेंगे कि ये कांग्रेस ही बुरी तरह एक्सपोज होगी। और पूछा उनसे भी जाएगा जो इंडिया अलायंस में बाकी लोग शामिल हैं, चाहे भले ही उसमें आरजेडी हो, जेडीयू हो, टीएमसी हो। देखते हैं कौन कौन इनके साथ खड़ा है, लेकिन सब घिरे हुए हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।